एक शॉकिंग रियलिटी से शुरू करते हैं। इस वक्त अभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो करियर है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो हेल्थ है, जो हैप्पीनेस लेवल है, वो सब मिला के एक चीज़ का रिजल्ट है। और वो एक चीज़ है आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपके बिलीव्स, आपके हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स। वो स्टोरी जो आप रोज़ अपने आप को सुनाते हो। ये ब्लेम गेम नहीं है, ये एम्पावरमेंट है। क्योंकि अगर माइंड ने ये सब क्रिएट किया तो माइंड ही इसे चेंज भी कर सकता है। द माइंड इज एवरीथिंग। ये सिर्फ एक कैची फ्रेज नहीं है, ये लिटरली ट्रू है न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली। और जो लोग ये डीपली समझ लेते हैं वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। बाकी लोग पैसेंजर बने रहते हैं, सर्कमस्टांसेस की सीट पे बैठे किसी भी डायरेक्शन में जाते जो लाइफ उन्हें ले जाए। इस बुक की पहली और मोस्ट फंडामेंटल क्लेम जो जेन्युइनली प्रोफंड है, ये है कि जो भी आप कंसिस्टेंटली सोचते हो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली वेग स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये एस्टैब्लिश्ड रिसर्च बैक्ड ट्रूथ है। यहां समझना जरूरी है कि कैसे ये होता है। आपका ब्रेन अप्रॉक्सीमेटली 66 बिलियन न्यूरॉन्स रखता है और ये न्यूरॉन्स वो कनेक्शंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ जब वो फायर करते हैं। जो थॉट्स आप रिपीटेडली सोचते हो उन पाथवेज के न्यूरॉन्स रिपीटेडली फायर करते हैं और रेपिटेशन से वो कनेक्शंस स्ट्रॉन्गर होती हैं। माइलिनेशन होती है, एक फैटी कोटिंग जो न्यूरल पाथवेज पे बिल्ड होती है, जो सिग्नल्स को फास्टर, मोर ऑटोमेटिक बनाता है। इस प्रोसेस का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी और इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है जो आप कंसिस्टेंटली सोचते हो वो लिटरली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करता है। आपके थिंकिंग परमानेंटली वैसे ही ढलने लगती है। तो जो इंसान रोज सोचता है मैं केपेबल नहीं हूं, अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए नहीं हैं, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, वो लिटरली अपने ब्रेन को वायर कर रहा है उसी डायरेक्शन में। और फिर वो ब्रेन वो सिर्फ वही एविडेंस ढूंढता है जो इन थॉट्स को कंफर्म करे। कॉन्फर्मेशन बायस, जिसमें ब्रेन सिलेक्टिवली नोटिस करता है जो ऑलरेडी बिलीव्ड है। और रिजल्ट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो सालों सालों तक चलता है। लेकिन यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का ब्यूटीफुल फ्लिप साइड है। जो आप कंसिस्टेंटली सोचना चेंज करते हो, ब्रेन लिटरली रिवायर होता है, न्यू पाथवेज बनते हैं, ओल्ड पाथवेज वीक होती हैं और ओवर टाइम नए थॉट पैटर्न्स डिफॉल्ट बन जाते हैं, नया रियलिटी क्रिएट होनी शुरू होती है। ये थ्योरी नहीं है, ये थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड केसेस में प्रूव हुआ है। एडिक्शन रिकवरी में, पीटीएसडी ट्रीटमेंट में, एलीट एथलेटिक परफॉर्मेंस में और ऑर्डिनरी पीपल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस में। माइंड चेंज करो, लाइफ चेंज होती है, गारंटीड। लेकिन ये इजी नहीं है और यही इस बुक का पर्पस है, वो एग्जैक्ट प्रोसेस डिस्क्राइब करना जो दिस रीवायरिंग को डिलिबरेटली, सिस्टमैटिकली करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका माइंड एक चीज है जो सोचता है, जो डिसाइड करता है, जो प्लान करता है। लेकिन एक्चुअली माइंड मल्टीपल लेयर्स में ऑपरेट करता है और इन लेयर्स को समझे बिना लास्टिंग चेंज इम्पॉसिबल है। कॉन्शियस माइंड, जो आप अवेयर हैं अपने थिंकिंग के बारे में, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ मेंटल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। वो लॉजिकल है, एनालिटिकल है, लैंग्वेज बेस्ड है। वो प्लान करता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है। लेकिन वो एक रिलेटिवली स्मॉल पार्ट है। सबकॉन्शियस माइंड, जो 95% मेंटल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, वो हिस्सा है जो बैकग्राउंड में रन करता है। वो स्टोर करता है सब कुछ, मेमोरीज, बिलीव्स, हैबिट्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। वो है जो आपको ब्रेथ लेने के लिए रिमाइंड नहीं करता, जो ऑटोमेटिकली कार ड्राइव करता है जब आप म्यूजिक सुन रहे होते हो, जो ऑटोमेटिकली सर्टन सिचुएशंस में सर्टन इमोशनल रिस्पॉन्सेज ट्रिगर करता है। और यही सबकॉन्शियस माइंड वो है जो एक्चुअली आपकी जिंदगी रन करता है।
क्योंकि वो बहुत फास्टर है कॉन्शियस माइंड से, वो बहुत मोर पावरफुल है और वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो जब कॉन्शियस माइंड एक डिसीजन लेता है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस पैटर्न कहता है एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल है, टीवी कंफर्टेबल है। गेस हु विंस? ऑलमोस्ट ऑलवेज सबकॉन्शियस। यही रीजन है कि विल पावर बेस्ड चेंज फेल करता है लॉन्ग टर्म में। तुम कॉन्शियसली फोर्स करते हो कुछ वीक्स, फिर विल पावर डिप्लीट होती है और सबकॉन्शियस पैटर्न वापस खींच ले जाता है डिफॉल्ट स्टेट में। इसलिए डाइट्स फेल करती हैं, इसलिए रेजोल्यूशंस फेल होते हैं, इसलिए आई ट्राई हार्डर नहीं काम करता। रियल लास्टिंग चेंज के लिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ता है और सबकॉन्शियस सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक वेज में रिसेप्टिव होता है। रेपिटेशन जो सबसे वेल नोन मेथड है, जो कंसिस्टेंटली रिपीटेड होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है एज ट्रूथ। इसलिए एफर्मेशंस वर्क करती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो जेन्युइनली, रिपीटेडली, इमोशनली एंगेज्ड होकर की जाएं। मैकेनिकल रेपिटेशन विदाउट इमोशनल एंगेजमेंट वो सरफेस पे रह जाता है। डीप इमोशनल रेपिटेशन वो सबकॉन्शियस में रूट पकड़ता है। हाइपोनेगोजिक स्टेट वो ड्रोजी स्टेट जस्ट बिफोर स्लीप और जस्ट आफ्टर वेकिंग, जिसमें ब्रेन थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। इस स्टेट में सबकॉन्शियस माइंड मैक्सिमली रिसेप्टिव होता है। इसलिए जो आप सोने से ठीक पहले सोचते हो वो डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस रखता है। और यही रीजन है कि रात को वरी स्पाइरल में जाना वो नेक्स्ट डे पे इतना हैवी फील करता है। इमोशनल इंटेंसिटी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ पेयर्ड इंफॉर्मेशन वो सबकॉन्शियस में डीपली एनकोड होती है। चाइल्डहुड ट्रॉमास इसलिए इतने लास्टिंग होते हैं, वो इंटेंस इमोशन के साथ एनकोडेड थे। और हीलिंग डेलिबरेटली पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना वो न्यू एनकोडिंग्स बनाता है। विजुअलाइजेशन जो एथलीट्स, सर्जन और टॉप परफॉर्मर्स डेकेड से यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। जब आप विविडली इमेजिन करते हो कुछ अचीविंग, ब्रेन ऑलमोस्ट सेम न्यूरल पैटर्न्स एक्टिवेट करता है जो एक्चुअल अचीवमेंट में एक्टिवेट होते हैं। और ये रिपीटेड विजुअलाइजेशन वो सबकॉन्शियस को फेमिलियर बनाता है सक्सेस के साथ, मेकिंग इट मोर लाइक इट टू परस्यू एंड अचीव इट। इस बुक का सबसे प्रैक्टिकली इम्पैक्टफुल सेक्शन और जो जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग है अगर सीरियसली अप्लाइड हो, ये है कि लिमिटिंग बिलीव्स को कैसे परमानेंटली रिमूव किया जाए। क्योंकि लिमिटिंग बिलीव्स वो सिर्फ सैड थॉट्स नहीं हैं, वो एक्टिव ब्लॉकर्स हैं। वो लिटरली प्रिवेंट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने से, रिस्क्स लेने से, परसिस्टेंस मेंटेन करने से। पहले ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करो कौन सी लिमिटिंग बिलीव्स आप कैरी करते हैं। ये एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये इसेंशियल है। जर्नल में लिखो, मेरे बारे में मैं क्या बिलीव करता हूँ जो मुझे रोक सकता है। जो आंसर्स आएं वो रॉ, ऑनेस्ट होने चाहिए। कॉमन लिमिटिंग बिलीव्स जो इस बुक एक्सटेंसिवली कवर करता है। मनी के बारे में, अमीर होना सेल्फिश है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, मेरे जैसों के लिए वेल्थ पॉसिबल नहीं। रिलेशनशिप्स के बारे में, मैं जेन्युइनली लव के लायक नहीं हूं, लोग अल्टीमेटली डिसअपॉइंट करते हैं, मैं अगर ट्रूली नोन हूं तो रिजेक्टेड होऊंगा। सक्सेस के बारे में, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, लक ज्यादा मैटर करता है, मैं एक सर्टन बैकग्राउंड से हूं जहां ये पॉसिबल नहीं। आइडेंटिटी के बारे में, मैं एंग्शियस पर्सन हूं, मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंटली फॉलो थ्रू नहीं कर सकता। ये बिलीव्स वो कहां से आए? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, सिग्निफिकेंट फेलियर्स से, रिपीटेड नेगेटिव मैसेजेस फ्रॉम इंपॉर्टेंट पीपल, कल्चरल कंडीशनिंग। और एक बार इंस्टॉल्ड वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग होते हैं। वो ऐसे एविडेंस ढूंढते हैं जो उन्हें कंफर्म करे और कॉन्ट्रडिक्टिंग एविडेंस इग्नोर करते हैं। डेमोलिशन प्रोसेस जो इस बुक डिटेल में डिस्क्राइब करता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द बिलीफ स्पेसिफिकली। ना वेग नहीं, स्पेसिफिक। मैं फेल होऊंगा नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं एक बिग बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करूंगा तो लोग उसे डिसमिस करेंगे
क्योंकि मुझे मेरे पास्ट में बार बार डिसमिस किया गया है। ये स्पेसिफिक है। स्टेप 2, चैलेंज इट्स ट्रूथ। क्या ये एक्चुअली ट्रू है? ग्लोबली ट्रू? ऑलवेज ट्रू? क्या एक्सेप्शंस है? एविडेंस जो बिलीफ के अगेंस्ट जाता है कलेक्ट करो डेलिबरेटली। स्टेप 3, आइडेंटिफाई इट्स ऑरिजिन। कब पहली बार ये बिलीव किया? किसने या क्या ने ये इंस्टॉल किया? क्या वो सोर्स एक्चुअली रिलायबल था? क्या एक चाइल्ड की मिस इंटरप्रिटेशन अडल्ट लाइफ को रन कर रही है? स्टेप 4, रिप्लेस विद एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। जो बिलीफ जेन्युइनली बिलीवेबल हो और एम्पावरिंग भी। मैं हर चीज़ में नेचुरली गिफ्टेड नहीं हूँ, वो ऑनेस्ट है। मैं जेन्युइनली ट्राई करने वाली चीज़ें में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट क्रिएट करता हूँ, वो एम्पावरिंग और बिलीवेबल है। स्टेप 5, एविडेंस अकमिलेशन फॉर न्यू बिलीफ। एक्टिवली ढूंढो कब ये न्यू बिलीफ ट्रू था। जो एविडेंस पाइलअप होता है न्यू बिलीफ के सपोर्ट में, वो इसको ग्रेजुअली सबकॉन्शियस में इंस्टॉल करता है। ये प्रोसेस वो इंस्टेंटनेस नहीं है, लेकिन वो रियल है। और जो लोग जेन्युइनली इस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो कुछ मंथ्स में रिपोर्ट करते हैं कि उनकी एंटायर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ डिफरेंटली फील होने लगी। सेम सर्कमस्टेंसेस, अलग इंटरप्रिटेशन, अलग रिस्पॉन्स, अलग रिजल्ट्स। इस बुक का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स। ये अगेन सिर्फ मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये कॉग्निटिव साइंस है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RS, जो ब्रेन का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है, वो डिसाइड करता है कि वास्ट इनकमिंग इंफॉर्मेशन में से क्या कॉन्शियस अवेयरनेस में आने देना है। और वह प्राइमरली डिसाइड करता है बेस्ड ऑन व्हाट यू आर फोकस्ड ऑन। एक सिंपल एग्जाम्पल, कभी आपने एक स्पेसिफिक कार मॉडल नोटिस किया, फिर सडनली वो कार हर जगह दिखने लगी। क्या कार्स सडनली बढ़ गई? नहीं, RIS ने उन कार्स को नाउ रेलिवेंट एज इंफॉर्मेशन टैग किया और कॉन्शियस अटेंशन में लाना शुरू किया। सेम एग्जैक्ट मैकेनिज्म अपनी गोल्स, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स, प्रॉब्लम्स, हर चीज़ पे अप्लाई होता है। जो आप फोकस करते हो वो नोटिस होना शुरू हो जाता है। जो नोटिस होता है वो आपकी रियलिटी का पार्ट बन जाता है, और जो आपकी रियलिटी का पार्ट बन जाता है वो शेप करता है आपके एक्शंस, डिसीजंस और अल्टीमेटली आउटकम्स को। तो अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, प्रॉब्लम्स एवरीवेयर नज़र आती हैं। सॉल्यूशंस पे फोकस करो, सॉल्यूशंस एवरीवेयर नज़र आती हैं। स्केर्सिटी पे फोकस करो, लैक एवरीवेयर फील होती है। अबंडेंस पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर विजिबल होती है। ये मैजिकल थिंकिंग नहीं, ये फिल्टर प्रोग्रामिंग है। फोकस डेलिब्रेटली मैनेज करने के लिए इस बुक कुछ पावरफुल प्रैक्टिसेस देता है। मॉर्निंग फोकस रिचुअल, जो दिन की सबसे इंपॉर्टेंट 10 से 15 मिनट है। इमीडिएटली अपॉन वेकिंग, बिफोर फोन, बिफोर न्यूज़, बिफोर एनी एक्सटर्नल इनपुट, डिलिबरेटली सेट करो क्या एप आज ही फोकस करना चाहते हो, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप नोटिस करना चाहते हो। ये डिलिबरेट प्राइमिंग वो RAS को प्रोग्राम करता है कि पूरे दिन क्या नोटिस करना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो फोकस मैनेजमेंट का एक डिस्गाइज्ड टूल है। ग्रैटिट्यूड एसेंशियली क्या है? इट्स कॉन्शियसली डिलिबरेटली फोकसिंग ऑन व्हाट्स गुड, व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स ऑलरेडी प्रेजेंट। और इस फोकस शिफ्ट से अबंडेंस फिल्टर एक्टिवेट होता है, और अबंडेंस फिल्टर के साथ ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्शंस नोटिस होती हैं। ग्रैटिट्यूड लूप वो जेन्युइनली कंपाउंडिंग होती है। गोल क्लैरिटी और रिटन गोल्स, जो फोकस का मोस्ट पावरफुल एंकर है। जो लोग अपने गोल्स क्लियरली रिटन फॉर्म में रखते हैं, जो रेगुलरली रिव्यू करते हैं, उनका RAS कॉन्स्टेंटली एक्टिवली उनके लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढता रहता है। जो लोग वेग गोल्स रखते हैं या कोई रिटन गोल्स नहीं रखते, उनका RAS एमलेसली वॉन्डर करता है। सिंगल टास्किंग, जो मॉडर्न प्रोडक्टिविटी रिसर्च कंफर्म करता है। मल्टीटास्किंग, जो एक मिथ है, एक्चुअली फ्रेगमेंट्स फोकस एंड एवरीथिंग बिकम्स सरफेस लेवल। डीप सिंगल टास्किंग, फुली एंगेज्ड विद वन थिंग, वो हायर क्वालिटी आउटपुट, फास्टर प्रोग्रेस और जेन्युइन फ्लो स्टेट्स क्रिएट करता है। और फ्लो स्टेट वह है जो जेन्युइनली एंगेज्ड, फुली अलाइव फील करता है
वर्सेस स्केटर्ड हाफ प्रेजेंट एग्जिस्टेंस जो मोस्ट पीपल का डिफ़ॉल्ट है, वह क्या है जो कंसिस्टेंटली आपका फोकस ऑक्यूपी करता है? ऑनेस्टली असेस करो। फियर, कंपैरिजन, पास्ट मिस्टेक्स, अदर्स ओपिनियंस, या आपका विजन, आपके गोल्स, आपके ग्रोथ? वो फोकस, वो योर लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है। इमोशन और माइंड का रिलेशनशिप, जो इस बुक का एक पार्टिकुलरली न्यूनसेड और प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कॉमनली मिसअंडरस्टूड है। एक एक्सट्रीम कहता है इमोशंस को सप्रेस करो, प्योर लॉजिक से ऑपरेट करो, फीलिंग्स को वीकनेस समझो। दूसरा एक्सट्रीम कहता है इमोशंस को फुली फॉलो करो, जो फील होता है वो करो। ऑथेंटिसिटी मतलब इमोशनल फ्रीडम है। दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लमैटिक हैं और इस बुक एक मिडिल पाथ इस्टेब्लिश करता है जो जेन्युइनली सोफिस्टिकेटेड और प्रैक्टिकली पावरफुल है। इमोशंस सप्रेस करना वो काम नहीं करता। रिसर्च क्लियरली शो करता है कि सप्रेस्ड इमोशंस फिजिकली स्टोर होती हैं बॉडी में। वो फिजियोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करती हैं, वो इम्यून सिस्टम अफेक्ट करती हैं और वो इवेंचुअली लीक करते हैं, ऑफ्टन एट वर्स्ट पॉसिबल टाइम्स, डिसप्रोपोर्शनेट इंटेंसिटी के साथ। जो नेवर गेट्स एंग्री वो इवेंचुअली एक्सप्लोड्स, जो नेवर फील्स सैड वो इवेंचुअली क्रैक्स। लेकिन इमोशंस को ब्लाइंडली फॉलो करना भी डिस्ट्रक्टिव है। एंग्री में बोला हुआ वर्ड रिलेशनशिप्स डैमेज करता है परमानेंटली। फियर ड्रिवन डिसीजंस करियर डिस्ट्रॉय करते हैं। इम्पल्सिव इमोशनल रिएक्शंस वो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करते हैं जो मंथ्स ऑफ रैशनल एफर्ट उंदो नहीं कर सकती। इस बुक की टीचिंग, फील एवरीथिंग, बी कंट्रोल्ड बाय नथिंग। इमोशंस एक्नॉलेज करो, जेन्युइनली फील करो, उन्हें प्रोसेस करो और फिर डिलिबरेटली चूज करो कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इमोशनल प्रोसेसिंग जो एक स्किल है जो इंटेंशनली डेवलप किया जा सकता है। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन एरिज हो, पॉज, ब्रीथ, नोटिस बॉडी में कहाँ फील हो रहा है ये, क्या नाम है इस इमोशन का, क्या ट्रिगर्ड किया इसे, क्या जेन्युइन इंफॉर्मेशन है इस इमोशन में। ये नेम इट टू टेम इट अप्रोच जो न्यूरोसाइंटिस्ट डैन सीगल ने डिस्क्राइब किया, लिटरली एमिगडाला एक्टिविटी रिड्यूस करता है। जब आप इमोशन को नेम करते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंगेज होती है और इमोशनल इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स। वो 10 सेकेंड पॉज वो जेन्युइनली ब्रेन स्टेट चेंज करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो इस बुक एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करता है एक लर्नेबल स्किल है। वह स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है अपनी इमोशंस को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना, उनकी इंफॉर्मेशन यूज करना विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम, दूसरों की इमोशनल स्टेट्स रीड करना जो सोशल इंटेलिजेंस और इन्फ्लुएंस के लिए एसेंशियल है, और डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस नेविगेट करना जब इमोशंस हाई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लीडरशिप दोनों के लिए क्रिटिकल है। इमोशनल कॉन्टैजियन जो दिस बुक कवर करता है वो फेनोमेनन जिसमें दूसरों की इमोशंस लिटरली कॉन्टैजियस होती हैं। इस रूम में एक एंग्जाइस पर्सन और एंग्जाइटी स्प्रेड होने लगती है। एक जेन्युइनली काम ग्राउंडेड पर्सन और वो काम स्प्रेड होता है। जो अपनी इमोशनल स्टेट डिलिबरेटली मैनेज करता है वो एनवायरनमेंट पे डिस्प्रोपोर्शनेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखता है। ये फाइनल पार्ट बस जो इस पूरी बुक का इंटीग्रेशन है, एसेंशियली यह क्वेश्चन आंसर करता है इन सब इंसाइट्स को डेली लाइफ में कैसे एक्चुअली लाइव किया जाए, क्योंकि आइडियाज़ वैल्यूएबल हैं, लेकिन आइडियाज़ जो एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होते वो सिर्फ प्लेजेंट मेमोरीज हैं, और प्लेजेंट मेमोरीज वो लाइव्स नहीं बदलती। जो माइंड जेन्युइनली मास्टर होता है वो ओवरनाइट नहीं होता, वो एक डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है, एक सिस्टम का रिजल्ट है जो कंसिस्टेंटली फॉलोड हो। और यही इस बुक का क्लोजिंग गिफ्ट है, वो कंक्रीट डेली सिस्टम जो माइंड मास्टरी पॉसिबल बनाता है। मॉर्निंग प्रोटोकॉल जो पहले मेंशन किया था यहाँ डिटेल में दिया गया है। पहले 90 मिनट्स ऑफ द डे वो इस सिस्टम का फाउंडेशन है। साइलेंस, मूवमेंट, इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, लर्निंग, इन 6 एलिमेंट्स जो रोज विदाउट फेल डन हो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट करते हैं जिससे दिन ऑपरेट होता है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिर्फ कंसिस्टेंट होना चाहिए। मेंटल डाइट जो फिजिकल डाइट से इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर लेस डिस्कस्ड, जो आप अपने माइंड को फीड करते हो, न्यूज़, सोशल मीडिया, कन्वर्सेशंस, कंटेंट,
वो लिटरली ब्रेन केमिस्ट्री चेंज करता है। जो लोग कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी मेंटल डाइट मेंटेन करते हैं, क्वालिटी बुक्स, इंस्पायरिंग कन्वर्सेशंस, कंस्ट्रक्टिव कंटेंट, उनका बेसलाइन मेंटल स्टेट मेजरेबली डिफरेंट होता है। जो जंक कंज्यूम करते हैं, फियर बेस्ड न्यूज़, नेगेटिव गॉसिप, कंपैरिजन ड्रिवन सोशल मीडिया, उनका बेसलाइन कॉरेस्पॉन्डिंगली लोअर होता है। एक प्रैक्टिकल रूल जो इस बुक देता है, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। जो आप कंसिस्टेंट बेसिस पे माइंड में डलते हो, वो माइंड प्रोड्यूस करता है। कंसिस्टेंटली फियर बेस्ड इनपुट, फियर बेस्ड आउटपुट। कंसिस्टेंटली ग्रोथ ओरिएंटेड इनपुट, ग्रोथ ओरिएंटेड आउटपुट। ये सिंपल अरिथमेटिक है, लेकिन पीपल इग्नोर करते हैं क्योंकि जंक कंजम्पशन कंफर्टेबल फील होता है टेम्परेरीली। इवनिंग प्रोटोकॉल जो दिन को क्लोज करता है और कल के लिए सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर करता है। स्क्रीन फ्री लास्ट 30 to 60 मिनट्स बिफोर स्लीप। ब्रीफ रिफ्लेक्शन, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल के लिए एक इंटेंशन। और जो विजुअलाइजेशन या एफर्मेशन प्रैक्टिस है, वो हिप्नागॉजिक स्टेट में करो, जस्ट एज यूर ड्रिफ्टिंग टू स्लीप। ये सबकॉन्शियस में डीपेस्ट और मोस्ट लास्टिंग प्रोग्रामिंग क्रिएट करता है। वीकली रिव्यू जो इस सिस्टम का मेंटेनेंस कंपोनेंट है। हर वीक एक डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक जिसमें ऑनेस्टली असेस करो, माइंड मास्टरी में इस हफ्ते कहाँ था, कब लिमिटिंग बिलीव्स रिसर्फेस हुई, कब फोकस हाईजैक्ट हुआ, कब इमोशनल स्टेट अनमैनेज्ड रही। ये रिव्यू, ये अवेयरनेस बिल्ड करता है जो करेक्शन इनेबल करता है। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलरली पावरफुल है, जो अपने जर्नी शेयर करते हैं एक ट्रस्टेड पर्सन के साथ या कम्युनिटी के साथ, जो चेक इन करते रहते हैं। अनकी कंसिस्टेंसी ड्रामेटिकली हायर होती है देन लोन प्रैक्टिशनर्स। और फाइनली पेशेंस विद योर सेल्फ। माइंड रिवायरिंग वो प्रोसेस है, वो वीक्स में फील होना शुरू होता है, वो मंथ्स में विजिबल होता है, वो ईयर्स में प्रोफाउंड होता है। जो लोग गिव अप करते हैं बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग फास्ट इनफ, वो एग्जैक्टली वो टाइम पे क्विट करते हैं जब मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होता है। इस बुक का अल्टीमेट मैसेज जो डीपली ट्रू है और डीपली होपफुल भी, ये है कि कोई भी सर्कमस्टांस, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी पास्ट वो परमानेंटली फिक्स नहीं करता कि आप क्या बन सकते हो। जो फिक्स करता है वो है माइंड, और माइंड वो चेंजेबल है। डिलिबरेटली, कॉन्शियसली, स्टार्टिंग नाउ अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना दिमाग आपको कंट्रोल करता रहेगा। और दिमाग जो अनकंट्रोल्ड है वह वर्स्ट फियर्स को, वर्स्ट पैटर्न्स को, वर्स्ट आउटकम्स को रिपीटेडली रिक्रिएट करता रहता है, क्योंकि वह वही जानता है। कंट्रोल ले लो अभी से, आज से, ये मोमेंट से। द रीडर्स बुक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो,